जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की छोटी मोटी खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मोदी मंत्रिमंडल में मिला स्थान। सांसद एसपी सिंह बघेल को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद आगरा में दिखाई दिया उत्साह। आगरा कैंट अटल चौक पर भाजपा ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मंत्री बनाए जाने के बाद मनाया जश्न। लव जिहाद और धर्मांतरण के बढ़ रहे मामलों को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन के दौरान परिषद के नेताओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा और लव जिहाद व धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई करने की मांग। पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन की पुत्रवधू भाजपा में होंगी शामिल, जल्द हो सकता है। पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन की पुत्रवधू भाजपा में होंगी शामिल, जल्द हो सकता है ऐलान। इसी सिंह को बीजेपी ने एकमात्र ब्लॉक का बनाया प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री का भाई निकला चोर, सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। थाना छत्ता के अंतर्गत आने वाली जीवनी मंडी कृष्णा कॉलोनी में 6 जुलाई सुबह 5 बजे काली एक्टिवा पर नजर आया चोर। चोर ने अखबार बांटने वाले एक व्यक्ति के घर से लैपटॉप व 5,000 की चोरी। पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 14,33,000 रूपये किए स्वीकृत। सेक्टर 8 के पार्क का शिलान्यास आगरा मेयर के द्वारा किया गया। क्षेत्रवासियों ने मेयर का आभार प्रकट किया। थाना हरिपर्वत पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, 4 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के मास्टरमाइंड पर 2 दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। पुलिस ने नकदी और माल किया बरामद। आगरा एसएसपी मुनिराज ने किया घटना का खुलासा। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सदर तहसील में प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ धरना प्रदर्शन। अपनी मां के साथ वृंदावन की परिक्रमा देने आई युवती हुई गायब। पड़ोस में रहने वाला विशेष समुदाय का युवक पर परिजनों का आरोप। फिरोजाबाद में अवैध कब्जे की शिकायत पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम टूंडला को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग। 26 जून को संजय प्लेस स्पीड कलर लैब के पास मिले अज्ञात शव की हत्या का थाना हरिपर्वत पुलिस टीम द्वारा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि 26 जून को थाना हरिपर्वत पुलिस टीम को गश्त के दौरान संजय प्लेस स्पीड कलर लैब के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके सर पर चोट का निशान था। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी भिजवाया गया, तो वहीं मृतक की शिनाख्त राजेंद्र यादव के रूप में हुई। उसके उपरांत पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, जिसमें एक व्यक्ति तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस द्वारा मृतक राजेंद्र की पुत्री शबनम को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछा गया, तो शबनम ने बताया कि यह व्यक्ति राजू है, जो उसकी मम्मी के साथ रहता था और पानीपत में सोनी कबाड़ी के यहाँ काम करता था, जो उसके पिता राजेंद्र के सिर में सिलेंडर मारकर हत्या करके फरार हो गया। मृतक की पुत्री की तहरीर पर हरिपर्वत थाने में 241/21 धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस अपराधियों की खोजबीन में जुट गई। इस घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा
दिए गए आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी हरिपर्वत के सफल पर्यवेक्षण थाना प्रभारी हरिपर्वत को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी दौरान 7 जुलाई को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर ने खास सूचना दी कि संजय प्रेस स्पीड कलर लैब के पास एक व्यक्ति की सिलेंडर मारकर हत्या करने वाला राजू एक महिला के साथ भगवान टॉकी चौराहे पर कहीं जाने की फिराक में है। मुखबिर की खास सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल कार्यवाही करते हुए बताए गए स्थान पर पहुंच गई और भगवान टॉकी से सिकंदरा की तरफ जा रहे दोनों अभियुक्तों को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद पुलिस ने शक हुआ, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का छानबीन किया। वहाँ पे घटनास्थल पर एक व्यक्ति आगे चल रहा था और उसके बाद वो महिला ने बताई थी, मेरा पति का कुछ 3-4 लोग आया है, उनको मार के भाग गया, हमको पता नहीं, वो रो रही थी। और उसके बाद पुलिस को शक लगा, जो सीसीटीवी के कैमरा का आधार पर तुरंत पुलिस इस महिला से पूछताछ किया, घटना और ज्ञान से पूछताछ किया। बाद में उन लोग से सभी टेक्निकल एविडेंस हमने कलेक्ट किया। टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने से पता चला जो मृतक है राजेंद्र, उसका पत्नी और उसका प्रेमी, पत्नी के प्रेमी दोनों मिलकर घटना का अंजाम दिए हैं। और बाद में पुलिस इंट्रोगेशन में दोनों लोगों ने कन्फेस किया। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपराधियों ने अपना नाम राजू उर्फ सुखदेव पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम सिरसिरा थाना सालौन जनपद रायबरेली और जेमफ पत्नी राजेंद्र यादव निवासी गुसियारी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद बताया। तो वहीं अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि वह और राजू प्रेम करते थे और उसने राजू से शादी करने से पहले भी 4 शादियां की हुई थी, लेकिन वह राजू के साथ रहना चाहती थी। इस मामले को लेकर राजू और राजेंद्र में कहासुनी हो गई, जिसके चलते राजू ने राजेंद्र के सिर पर सिलेंडर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। एतमादपुर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी भाजपा ने किया अपने पक्ष में। पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन के पुत्र अवधेश सिंह व उनकी पत्नी इति सिंह द्वारा 81 बीडीसी सदस्यों के साथ ब्रज क्षेत्र के कार्यालय पर ली भाजपा की सदस्यता। इस अवसर पर अवधेश सिंह का कहना था कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। जो कि छावनी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके, प्रत्याशी रहे, चुनाव लड़ चुके, और बहन इति सिंह जी जो कि बीडीसी सदस्य भी है एतमादपुर से, एतमादपुर विधानसभा में एतमादपुर ब्लॉक से। आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे विकासशील मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर दोनों ने पार्टी ज्वाइन करी है। एतमादपुर विधानसभा में जो विकास के कार्य माननीय विधायक जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय राम प्रताप सिंह चौहान जी, आदरणीय सांसद जी ने किए, तो मिलके उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। जिला पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत और जिला पंचायत अध्यक्ष में जो ऐतिहासिक जीत आगरा में हुई है, उसी को बढ़ाते हुए दोनों ब्लॉकों में जो हमारे अब चुनाव होने, उसके निमित्त कल नामांकन भरा जाएगा और 10 तारीख को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ब्लॉकों में, आगरा महानगर में, एतमादपुर विधानसभा में भी जीत दर्ज करेगी। बीडीसी सदस्य भी शामिल, अवधेश सिंह जी और बहन इति सिंह जी के साथ 81 बीडीसी सदस्य, इनके नेतृत्व में, जैसा मैंने बताया, विकास कार्य आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, प्रभावशाली नीति, इसमें हमारे विधायक जी, सांसद जी, इन सबको लेके आज 81 बीडीसी सदस्य और हमारे भाई अवधेश सिंह और बहन नीति सिंह जी के नेतृत्व में ज्वाइनिंग हुई है। सबको साथ लेके चलने की हम लोग की जो एक परंपरा रही है, उसका ये प्रभाव है। और हमने इतिहास लिखने का काम किया है। 2017 में जहां एतमादपुर पहली बार आजादी के बाद से हम लोगों ने भाजपा की झोली में डाली है, साथ ही साथ ये भी इतिहास रहा है कि इतने बड़ी संख्या में कभी सदस्य नहीं जीते जिला पंचायत में, 7 में से 6 जीते हैं और अब दोनों ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के होने जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सरकार की अच्छी रीति नीति का और हमारा जो संगठन है आगरा महानगर के अध्यक्ष भानु महाजन जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो संगठन के द्वारा भी लगातार प्रयास करना, लगातार संपर्क और संवाद करना, उसी का ये परिणाम है। और आप देखेंगे कि आज केवल अवधेश सिंह और इति सिंह जी नहीं,
और भी 81 सदस्य अनेकों अन्य लोग, संपूर्ण समाज का समर्थन इनके साथ है। तो आज ये भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप और देखेंगे और बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से आज भाजपा में ज्वाइन हो चुके हैं और मैं मोदी जी और योगी जी के साथ अच्छे से काम करेंगे सब मिलकर और आगे भी क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। आगे अगर राजनीति करनी है, क्षेत्र का विकास करना है तो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में करेंगे और क्षेत्र की जनता का पूरा साथ रहेगा और क्षेत्र का विकास करेंगे ढंग से, अच्छी तरीके से और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से जो भी विकास कार्य होंगे इनकी देखरेख में होंगे। और बाकी मुझे ऐसा लग रहा है आज कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करके मुझे पहले ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि लेट इसी वजह से घर में इतनी बड़ा हादसा हुआ, उसकी वजह से हम थोड़ा लेट हुए ज्वाइन करने में। और आगे हम सब भाजपा के साथ रहेंगे और सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य करेंगे। हरि पर्वत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना हरि पर्वत पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया और बदमाशों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया। हरि पर्वत थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 तारीख जोड़े 3 तारीख में मंडी सेठ की मंडी के पास घर पे एक चोरी की सूचना मिला पुलिस का। 6 तारीख में वो मकान मालिक पूरा परिवार के साथ गांव चले गए थे मकान बंद करके। वो वापस लौट कर देखा था उस घर पे कई सामान चोरी हो गया था। पुलिस ने तुरंत टीम गठित करके घटना का खुलासा करने के लिए प्रयास किया। उसका हरि पर्वत एसएचओ और सीओ हरि पर्वत और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम मेहनत किया। लगातार मेहनत करने में जल्द से जल्द उस केस का जो चोरी का जो मुलजिम है, चोर है, सबका पुलिस ने अपना टेक्निकल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया। उसका उनसे पूरा गिरफ्तार करके पूछताछ किया। उन्होंने पूरा घटना का एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया है। और घटना के साथ साथ ये लगातार ये प्रोफेशनल चोर है इन लोग। इसके सिकंदरा में भी इन लोगों ने 280/21 से एक चोरी के भी उन्होंने कन्फेस किया। उसके भी इन लोगों ने मकान में चोरी किया। ये जो बंद मकान है उसके इन लोग चोरी करता है। इस पे भी एक मेन चोर है। पिछले लगभग 20 साल से ये लगातार चोरी की घटना वारदात दे रहा है। जो 1997 से लगातार ये क्राइम करता है जो चोरी में। उसका नाम है राकेश उर्फ चीता है और उनके साथी बाकी लोग हैं अमित, राहुल और गौरव। इन लोग सब मिलकर लगातार ये चोरी करता है। और इन लोग से पुलिस ने लगभग 3.5 लाख रुपया का माल बरामद हुआ। इस पे ज्वेल्स भी है और सिल्वर का आइटम्स भी है। कई आइटम्स पुलिस ने बरामद किया है। साथ साथ नगद भी 38,000 रुपये पुलिस ने 38,000 रुपये पुलिस ने रिकवर भी किया है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में प्रदेश में 10 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया गया, जिसकी झलक आगरा में भी देखने को मिली। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सदर तहसील में प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में प्रदेश में 10 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो गई है, जिसकी झलक आगरा में भी देखने को मिली। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सदर तहसील में प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर थालियां बजाई, तो वहीं थालियों की गूंज पूरे तहसील परिसर में गूंजने लगी और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों व बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में हो रही प्रतिदिन वृद्धि को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश और देश में यह आंदोलन 7 जुलाई से 17 जुलाई तक चलाया जाएगा। सरकार
कांग्रेस के शासन में जो हम अपना रिचार्ज कराते थे उसमें इनकमिंग फ्री रहा करती थी, कभी इनकमिंग बंद नहीं हुआ करती थी। मोदी शासन में 49 रुपए का आपको क्रेडिट कार्ड डलवाना पड़ेगा जब आपकी इनकमिंग फ्री रहेगी। इस सरकार ने जो घर पे हमारे सेट टॉप बॉक्स लगा है, कांग्रेस सरकार में वो 150 रुपए का हुआ करता था, आज वो 400 रुपए का है। जो चालान मोटरसाइकिल व्हीकल का हुआ करता था 100 रुपए का, आज वो 10,000 रुपए का है। इतनी शर्मनाक और गंदी सरकार इस देश में देखने को कभी नहीं मिली है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के 2 उद्योगपतियों के इशारे पर देश के करोड़ों किसान जो लगभग 4 महीने से धरने पे बैठे हैं, उनकी मांगों की अनसुनी कर रहे हैं। आज देश में महंगाई का ये आलम है कि लोगों के पास खाने को रोटियां नहीं है, लोग भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं। चेतावनी है कि ये वो संभले और अपनी जो कुशासन है उसके रूप में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, नगर निगम हो, इन्होंने आगरा को पूरा सत्यानाश कर दिया है। हर जगह टूट फूट सड़कें पड़ी हुई हैं। आज पानी 1-2 दिन में आ जाए तो अब पूरे आगरे में निकलना मुश्किल हो जाएगा, आप सब लोग जानते हैं। हम फिर निवेदन कर रहे हैं, अब शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, आगे होगा तो उनसे सरकार जिस तरीके से चाहती है हम उस तरीके से उनसे लड़ेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महंगाई को लेकर के धरना और प्रदर्शन तहसील स्थान पर हो रहा है। हम सब जानते हैं कि आज खाद्य पदार्थों की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है। आम जनता परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है। कोविड-19 की वजह से पहले ही लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गई है। कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है कि इस महंगाई को पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं और जनता को राहत प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ पश्चिमी जोन के चेयरमैन विनोद बंसल का कहना था कि आम व्यक्ति पहले से ही कोरोना संक्रमण की मार झेल रहा है। काफी लोगों के व्यापार खत्म हो चुके हैं तो काफी लोगों की नौकरियां तक चली गई। ऐसे में वो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर गरीबों के चेहरे पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को आम व्यक्ति की चिंता नहीं है, उन्हें अपने व्यापारिक दोस्तों को फायदा पहुंचाना है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को मजबूर करेंगे कि वह पेट्रोल और डीजल के दाम कम करें। आगरा के मेयर नवीन जैन ने आगरा को स्लोगन दिया था, नवीन आगरा ग्रीन आगरा। उसी के तहत आगरा में पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए आगरा के मेयर ने कमर कस ली। उसी के चलते आवास विकास के सेक्टर 8 में एक पार्क के जीर्णोद्धार का शिलान्यास मेयर नवीन जैन के द्वारा किया गया। पार्क में लगभग 14,35,000 रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे पार्क का सुंदरीकरण किया जा सके। कॉलोनी वासियों ने मेयर नवीन जैन का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया। और हमने संकल्प लिया है कि आवास विकास परिषद के क्षेत्र की निरंतर समस्याओं का धीमे धीमे करके समाधान करेंगे। जितने भी इस विकास परिषद के पार्क हैं, उन पार्कों में काफी कुछ हमने विकास किया है। कुछ पार्क अभी शेष रह गए, उनका भी विकास का कार्य करेंगे। अभी एक पानी की पाइपलाइन न होने के कारण से अथवा उस पाइपलाइन में पानी न आने के कारण से अनेकों परिवारों में पानी नहीं आ रहा है और महिलाओं ने आकर उस समस्या को आकर मुझे अवगत कराया है। हमारे पार्षद जितेंद्र पाराशर जी ने भी इसका ध्यान आकर्षित किया है। इस समस्या का समाधान करने का भी हम प्रयास करेंगे और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आवास विकास परिषद में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या मेरे आने से पूर्व हुआ करती थी तो वो सीवर की ओवरफ्लो लाइन होने के कारण से गंदगी का साम्राज्य था। जिस प्रकार से सीवर की समस्या का समाधान हमने यहाँ पर किया है, उसी प्रकार से जितने भी यहाँ की समस्या है, सड़क है, नाली है, खरंजा है, स्ट्रीट लाइटों का भी काफी हमने सुधार किया है। निरंतर प्रगति का कार्य रहेगा, विकास का कार्य जारी रहेगा। मैं सभी यहाँ के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हमारे निवास पे कम से कम 20 सालों से इंतजार कर रहे थे जिस चीज़ का, वो हमारे महापौर नवीन जैन जी ने उसका लोकार्पण किया। पार्क बनाने का पार्क बनेगा, फुटपाथ बनेगी, कुर्सियाँ डलेंगी, समर लगेगी, हाई मास्ट लगेगी। इसका ऑर्डर भी करके गए हैं, ऑर्डर में भी लिखा हुआ है उसमें। इसलिए हम मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो, कि उन्होंने हमारे पार्क को संज्ञान में लिया और बनाया
दूसरी बात यह है कि मेरा जन्मदिन भी 2 तारीख को था। 2 तारीख को जन्मदिन में मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को तोहफा भी मिला कि उन्होंने पार्क के उद्घाटन का पत्थर लगाया। आज के कार्यक्रम की पहली रूपरेखा ये है कि आज वार्ड नंबर 37 में मकान नंबर 206 के सामने पार्क का उद्घाटन किया गया माननीय महापौर नवीन जैन जी के हाथों से, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि जैसे कि इस पार्क का उद्घाटन किया, आगे पूरे शहर को विकास करेंगे और स्वच्छ बनाएंगे। लव जिहाद व धर्मांतरण के बढ़ रहे मामलों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने स्थानीय प्रशासन व पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले 1 महीने में कई मामले सामने आने के बाद पुलिस की शिथिल कार्यवाही को लेकर विश्व हिंदू परिषद आगरा ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान परिषद के नेताओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा और लव जिहाद व धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की। लव जिहाद व धर्मांतरण के बढ़ रहे मामलों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने स्थानीय प्रशासन व पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 1 महीने में कई मामले सामने आने के बाद पुलिस की शिथिल कार्यवाही को लेकर विश्व हिंदू परिषद आगरा ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान परिषद के नेताओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा और लव जिहाद पर धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष सुनील पाराशर का कहना था कि शहर में लव जिहाद व धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन मामलों में पुलिस की शिथिल कार्यवाही देखने को मिल रही है। लव जिहाद व धर्मांतरण के जो पीड़ित हैं उन पर भी राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें लव जिहाद व धर्मांतरण में शामिल लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर ऐसे में पुलिस ने पीड़ित की सुनवाई नहीं की और लव जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता करेगा। आगरा महानगर के अंदर इस तरह के कई मामले प्रकाश में आए। करीब 1 महीने के अंदर पुलिस ढिलाई बरत रही है। उस सारे विषय से अब एसएसपी साहब को अवगत कराया है। हमने मांग की है कि लव जिहाद के मामले में पुलिस की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लव जिहादियों को जगह सिर्फ जेल है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो बजरंग दल अपने स्तर से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और एक्शन करेगा। वैसे मुख्य मांग आपकी क्या है? यदि आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या किस तरीके का आपका आंदोलन रहेगा? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हिंदू समाज को लेकर के हजारों की संख्या में हम कलेक्ट्रेट को कब्जा करेंगे और घेरेंगे। जैसे कि आपको संज्ञान में होगा, विगत कई दिनों से और लंबे समय से हिंदू बहनों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनको एक षड्यंत्र के तहत उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। उस संबंध में आज एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की महानगर के लोगों ने उनसे ये मांग, जो लोग हिंदू बहनों को ले जाते हैं उनको शरण दी जाती है मदरसों के अंदर। लंबे समय से सूचना आ रही है कि ताजगंज में मदरसा है, उसके अंदर उन बहनों को रखा जाता है और उनके संग व्यभिचार किया जाता है। तो हमने कहा है एसएसपी से कि आप उन मदरसों की जांच कराएं और उनकी तलाशी लें, और वो करते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर उनकी टीम सक्षम है जांच करने में भी और तलाशी लेने में भी, और फिर जो माहौल होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, संगठन की नहीं होगी। ऑलरेडी कानून बना हुआ है, लेकिन हमारी यही मांग है कि सख्ती से उसका पालन हो जाए और जो आरोपी हैं वो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाए, और जो इसमें पीड़िता बहनें हैं हमारे, उनको न्याय मिल जाए समय पर। हमारी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की यही मांग है, इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया जी, सख्त से सख्त कानून बन जाए, क्योंकि धर्मांतरण की जो पहली स्टेज है वो लव जिहाद है। लव जिहाद की आड़ में फिर ये लोग धर्मांतरण कराते हैं और धर्मांतरण कराने के बाद फिर कहीं ना कहीं हमारी हिंदू बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है और उनको और इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाती है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने आज ही प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद महानगर आगरा के अध्यक्ष का कहना था कि पहले भी कई बार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया जा चुका है। प्रदर्शन करने अपनी मांगों को स्थानीय प्रशासन व पुलिस के सामने रखा जा चुका है, लेकिन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे आगरा शहर में पिछले 1 महीने में लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। महानगर अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास खबरों के साथ। फिरोजाबाद में अवैध कब्जे की शिकायत पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम टूंडरा को ज्ञापन के माध्यम से दोषियों पर उचित कार्यवाही की मांग की। बता दें, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जनपद के थाना टूंडरा क्षेत्र में NH2 भागई मोड़ के पास अवैध कब्जे की शिकायत पर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष युवा वाहिनी रोहित चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम टूंडरा को ज्ञापन के माध्यम अवैध कब्जे की शिकायत की, जिसमें हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष युवा वाहिनी रोहित चौधरी ने कहा कि कुछ असामाजिक लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर टीन सेट डालकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इनके द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है जिसमें लिखा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी भूमि NH2 पर बेशकीमती स्थानों पर अवैध कब्जा व भू माफिया के संबंध में। तो इनकी जांच कब तक हो पाएगी? 7 दिन में जांच हो जाएगी और उसके बाद जो होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब तक जांच नहीं होती है, ऐसा ही अभी उसमें भी हुआ था रॉयल गार्डन वाले केस में भी कि भूमाफिया वर्ड यूज किया गया। तो मुझे इस शब्द से आपत्ति है, जब तक जांच नहीं हो तब तक किसी को आप भूमाफिया नहीं कह सकते। ठीक है, वो एक जांच का विषय, बहुत बड़ी चीज होती है किसी को भूमाफिया कहना। जैसा होगा, अगर वो भूमाफिया होंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के साथ गलत तरीके से धन उगाही की जा रही है। वहीं एसडीएम टूंडरा ने बताया कि अगर कोई गलत तरीके से सरकारी जगह पर अवैध कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। फिरोजाबाद में जैन आचार्य 108 विराग सागर महाराज का नगर में गाजे बाजे के साथ मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य की अगुवाई के लिए जैन समाज द्वारा जगह जगह पर रंगोली, स्वागत गेट बनाकर आचार्य की अगुवाई की गई। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद नगर में मंगलवार को जैन गणाचार्य 108 विराग सागर महाराज का सिरसागंज नगर में सत्संग मंगल विहार होकर शिकोहाबाद में गाजे बाजे के साथ मंगल प्रवेश हुआ। बता दें, जैन गणाचार्य 108 विराग सागर महाराज का शिकोहाबाद नगर की सीमा में मंगल प्रवेश होते ही भगवंत वाला बाग से जैन समाज द्वारा आचार्य का जोशीला स्वागत किया गया, जिसके बाद जैन गणाचार्य विराग सागर महाराज का गाजे बाजे के साथ नगर में प्रवेश हुआ। वहीं गणाचार्य 108 विराग सागर महाराज के स्वागत को लेकर जैन समाज द्वारा जगह जगह पर रंगोली सजावट बनाकर व आचार्य की आरती कर भव्य स्वागत किया गया। वो सभी समाज को जैन थे और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जैन समाज के एक तपस्वी, त्यागी और प्रसिद्ध संत आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का आज इस नगर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ है। आचार्य श्री का विहार भिंड से 42 भिक्षुओं के साथ हुआ, लेकिन नगर में रास्ते में आचार्य श्री के कुछ शिष्य चतुर्मास के लिए रुक गए हैं। लगभग 32 और 33 भिक्षुओं का प्रवेश आज नगर शुकाबाद में हुआ है। शुकाबाद की नगर समाज जनता इतना उत्साहित है, इतना हर्षोल्लास है उनके मन में कि ऐसा लग रहा है कि मानो शायद वर्षों बाद स्वयं तीर्थंकर भगवान इस नगर में पधारे हों। और आज आचार्य श्री का यह प्रवास है, आचार्य चंदिया है, उसके साथ साथ नगर के समाज सदस्य हमारे आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ है। हमारी सुखवास समाज के लिए ये बहुत ही हर्ष उल्लास का समय है और महाराज जी के आने का सभी लोगों को, पूरी समाज को बहुत व्याकुल थी कि महाराज जी का यहाँ से वो जो अपने एटा जी चक्रमास कर रहे हैं, वो चक्रवात होते हुए कोसमा जो विमल सागर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी का जन्मस्थली है, उधर होते हुए अब वो 15 जुलाई को एटा चतुर्मास कर रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से, प्रिंस के पूरे व्यापार मंडल की तरफ से, पूरी जैन समाज की तरफ से और महाराज जी को नमस्ते करते। वहीं जैन समाज के लोगों ने आचार्य का जगह जगह पर पाद प्रक्षालन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में जैन समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा आचार्य के साथ चल रहे थे।
बैंड बाजों की धुनों पर जय जय गुरुदेव के नारे लगाते हुए नाचते गाते व डांडिया नृत्य के साथ चल रहे थे। वहीं आचार्य का जैन स्ट्रीट स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में पहुंचे जैन समाज द्वारा आचार्य की भव्य आरती वंदना की गई। इस मौके पर शैलेंद्र जैन, अरुण जैन, दिलीप जैन, राकेश जैन, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष प्रिंस जैन, ज्ञानेंद्र जैन, अनिल जैन, नवीन जैन, सुभाष चंद्र जैन, संभव जैन आदि जैन समाज के लोग मौजूद रहे। नवीन अरोरा आईजी रेंज आगरा ने फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में सभा रखी, जिसमें उन्होंने समस्त जिलों के एसएसपी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऑपरेशन प्रहार को सफल बनाने में कामयाबी हासिल की है। हमारे लिए यह बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नवीन अरोरा आईजी रेंज आगरा ने फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में सभा रखी, जिसमें उन्होंने समस्त जिलों के एसएसपी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऑपरेशन प्रहार को सफल बनाने में कामयाबी हासिल की है। हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद इस महीने के लिए 2 ऑपरेशन को टारगेट किया है। पहला ऑपरेशन का नाम शिकंजा चला रहे हैं, जिसमें अपराधियों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जितने भी हिस्ट्री शीटर्स खोलना, उनकी संपत्ति को जब्त करना। और दूसरा ऑपरेशन तलाश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जितने भी युवक युवतियों, बच्चे, वृद्ध, गुमशुदा हैं, लंबे समय से जिनकी वापसी नहीं हो रही है, वह किसी भी राज्य में, पूरे भारत में होंगे, उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी जिले के एसएसपीज को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऑपरेशन प्रहार को बहुत सक्सेसफुल बनाया। और अब 2 ऑपरेशन इस महीने के लिए छांटे गए हैं। एक ऑपरेशन शिकंजा है, जिसमें अपराधियों पर पुलिस की मजबूत पकड़ बनाने के लिए इनामी अपराधी, गैंगस्टर, वांछित अपराधी, इंपॉर्टेंट केसेस के वांछित अपराधी, नए गैंग रजिस्ट्रेशन कराना और इनकी गिरफ्तारियां करना, इनकी संपत्ति जब्त कराना, इनकी हिस्ट्री शीट्स खोलना, इन सब चीज़ों पर हम ऑपरेशन शिकंजा चला रहे हैं, जिसमें अपराधियों को बिल्कुल सांस लेना कठिन कर दे पुलिस, इतनी कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। दूसरा ऑपरेशन जनता के लिए है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर के बच्चे गायब हैं, लड़कियां गायब हैं या वृद्धजन गायब हैं, कुछ गुमशुदा हैं, कुछ अपहृत हैं, लंबे समय से जिनकी वापसी नहीं हो रही है। इनके लिए एक वृहद तलाश अभियान चलाया जा रहा है, जिसको ऑपरेशन तलाश का नाम दिया गया है। चाहे ये पूरे भारत में कहीं भी हो, कोशिश की जाएगी उनके वेयरअबाउट्स पता करने के लिए। और इसी के साथ हमने ऑपरेशन घर वापसी को जोड़ा है कि यदि पॉसिबल हो तो हम उनके घरों तक उनको पहुंचाएं, उनके परिवारीजनों के चेहरे पर एक वापस मुस्कान अगर हम ला पाएं तो ये हमारी सफलता होगी। और उसके साथ ही ऑपरेशन घर वापसी चलाया जाएगा, जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि जो भी मिलते हैं उनको घर पहुंचाया जा सके। आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जिले में पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि शांतिपूर्वक मतदान कराया जाएगा और अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। मामला फिरोजाबाद रोड टूंडला भारत पेट्रोल पंप के सामने का है। आगरा से आ रही मोटरसाइकिल फिरोजाबाद जा रही थी, तभी अचानक से आई कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गयी। मामला फिरोजाबाद रोड टूंडला भारत पेट्रोल पंप के सामने बने गेट का है। आगरा से आ रही मोटरसाइकिल फिरोजाबाद जा रही थी, तभी अचानक से आई कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गयी, जिसमें एक महिला, एक लड़का और व्यक्ति तीनों गंभीर घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए एफएच हॉस्पिटल सेंटर इलाज के लिए भेज दिया गया। क्या नाम है आपका? कांस्टेबल अजय राणा नाम है मेरा। अजय भाई, अभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मामला ये है कि हम लोग गश्त करते हुए इधर से जब आ रहे थे तो ये जो हाईवे पे एक गढ़ बना हुआ है, मोटरसाइकिल सवार हाईवे पे से जा रहे थे फिरोजाबाद। कार वाले ने कट पे से चढ़ाया है तो पीछे से टक्कर लगी है मोटरसाइकिल। इसमें एक महिला और एक बच्चा घायल थे, तो उन्हें टेम्पो में भिजवा कर एफएस मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। गाड़ियाँ दोनों यही पेट्रोल पंप खड़ी करवा ली गई और उपचार के बाद में कार्रवाई जो भी होगी उपचार के बाद में। चंदपाल जी बताइए, अभी यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ क्या मामला, पूरी बात बताएं। मैं आगरा से आ रहा था, ये हमारे साड़ू में, तो ये दूसरा बंदा जो रोड क्रॉस कर रहा था तो इनका कट लगने से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कितने लोग घायल हैं, क्या लग रहा है आपको? 3 लोग घायल हैं। क्या लग रहा है आपको? ज़्यादा सीरियस है। अब कहाँ ले जा रहे हैं? आप वो ले जा रहे हैं या तुम ले जा रहे हो? मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वही ले जा रहे हैं जिन्हें एक्सीडेंट किया है। पुलिस मौके पे आ गई है। वहीं बताते हैं कि तेज गति से आ रही कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिस पर बैठे हुए 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना सुरील इलाके की रहने वाली 21 वर्षीय युवती कविता अपनी मां रामवती के साथ वृंदावन परिक्रमा लगाने के लिए आई थी। परिक्रमा लगाते समय बीच में से ही कविता लापता हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद कविता का कहीं कोई पता नहीं चल सका।
आपको बता दें कि थाना सुरीर इलाके की रहने वाली 21 वर्षीय युवती कविता अपनी मां रामवती के साथ वृंदावन परिक्रमा लगाने के लिए आई थी। परिक्रमा लगाते समय बीच में से ही कविता लापता हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद कविता का कोई पता नहीं लगा तो परिजन वृंदावन कोतवाली पहुंच गए और अपनी बेटी का अपहरण विशेष समुदाय के अहमद नाम के व्यक्ति पर लगाया और बताया कि हमें डर है कि कहीं हमारी बेटी का उसने धर्म परिवर्तन न करा दिया हो, क्योंकि वह अपने समाज का प्रचार प्रसार करता था। उसने हमारी बेटी को बहला फुसला लिया है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारी बेटी का अपहरण कर लिया है। लड़की के बारे में क्या मामला है पूरा? लड़की परिक्रमा देने आई थी और 7 दिन से गायब हुई। कब आई थी परिक्रमा देने? कल। तो किस तरह से गायब हुई है? अपनी माँ के साथ थी। जब बताया वो क्या हुआ है, वो कैसे गायब हुई है, कोई कारण क्या है मान लो, इसको क्या बता सकते हैं? नहीं, किसे बताया जा रहा है कि वो लड़का आया है मुसलमान का, ऐसे कुछ है? मतलब कोई मुसलमान का लड़का है, काम का ही है। तो क्या आगे क्या ले गया, उसके साथ क्या हुआ है? मतलब उसकी फोटो मिला था एक, उसके आधार पर उसका मतलब यानी आपका ये कहना है कि मुसलमान का लड़का आपकी लड़की को ले गया भगा कर? बता के ले गया है, धर्म परिवर्तन मतलब या। तो आपने तहरीर दे दी कोतवाली में? तहरीर दे दी है कोतवाली। कहाँ का मामला है ये? अखनौर का है। आया थाना सुरीर के एक गांव की एक बच्ची अपनी मां के साथ वृंदावन आई थी परिक्रमा के लिए, जो एक लड़के के साथ कल यहां से चली गई है। उस संबंध में आज थाना वृंदावन पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें नेम भी किया गया है। बच्चे की उम्र 21 साल है। ये उस तहरीर में इनकी ये लिखा गया है कि ये जो लड़का है ये एक धर्म विशेष के बारे में प्रचार प्रसार करता रहा है और इसकी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं और इसी जांच के सिलसिले में ही हम लोग थाने पे हैं और जल्दी से जल्दी बच्चे को बरामद किया जाएगा। हमारी कई टीमें हम लोग निकाल रहे हैं जो विभिन्न जगहों पे जो भी इनपुट मिले हैं उस पर काम कर रही है और यथाशीघ्र बच्ची की बरामदगी की जाएगी। सर, गांव में कई तरह की चर्चाएं की आपसी सहमति का मामला, कुछ इस तरह की चर्चा में निकल के आए, क्या अब तक प्रथम दृष्टया निकल कर आया जांच में? प्रथम दृष्टया यह निकल के आ रहा है कि दोनों के आपस में कुछ संपर्क रहे हैं और जिस आधार पे यहाँ वृंदावन आके वो लोग आगे गए हैं। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि थाना सुरीर की एक युवती मां के साथ वृंदावन आई थी परिक्रमा के लिए, जो यहां से एक लड़के के साथ चली गई है। उस संबंध में आज अभियोग पंजीकृत किया गया है। बच्ची की उम्र करीब 21 साल है, जिसके बारे में बताया है लड़का धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करता है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम थाने आए हुए हैं और जल्द से जल्द बच्ची को बरामद किया जाएगा। हमारी कई टीम इस पर काम कर रही है, यथाशीघ्र बच्ची की बरामदी की जाएगी। प्रथम दृश्य से देखा जा रहा है दोनों में आपस में संपर्क रहे हैं, जिस आधार पर वो लोग वृंदावन आकर गए। तहरीर के हिसाब से कुछ पैसे गहने लड़की अपने साथ ले गई। आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए